जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लवंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लवंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ड्रग की लड़ाई अब महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन और हाइड्रोजन बम तक आ चुकी है। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर तमाम आरोप लगाए। आरोप ये लगाया गया कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में महाराष्ट्र में गुंडों को संरक्षण दिया गया है, दाऊद के गुर्गों को गद्दी पर बैठाया गया है। लेकिन अब इन तमाम आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और नवाब मलिक का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। लेकिन इसी के साथ आशीष शेलार की ओर से तमाम आरोपों के जवाब भी मांगे गए हैं। जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाए थे, फिर चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन के गुर्गों के साथ जिस तरीके से जमीन को लेकर डील हुई है वो आरोप हो, या जिस तरीके से तमाम फोटोज वायरल हुई हैं, फिर चाहे वो अनिल देशमुख की तस्वीर हो या फिर शरद पवार की तस्वीर हो जो दाऊद के गुर्गों के साथ दिखी है, इन तमाम आरोपों पर अब बीजेपी ने एनसीपी से जवाब मांगा है, खासतौर पर नवाब मलिक से। चूंकि नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर तमाम आरोप मंडराए थे। आरोप ये लगाया गया कि रियाज भाटी का देवेंद्र फडणवीस के साथ क्या संबंध है और अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रियाज भाटी का क्या लिंक है। ये आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं। लेकिन इस पर अब बीजेपी ने ये साफ तौर पर कहा है कि रियाज भाटी की अगर बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस के साथ वो उनके संबंध नहीं दिखा पाए हैं, यानी वो सबूत पेश नहीं कर पाए हैं कि रियाज भाटी के देवेंद्र फडणवीस के साथ कोई लिंक है। तमाम बेबुनियाद आरोप जो हैं वो नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं और जिस तरीके से नवाब मलिक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तमाम आरोप बेबुनियाद है। एनसीपी का काम सिर्फ लटकाना और लोगों को भटकाना है। लेकिन ये 20 लाख रुपए में कुर्ला में 3 एकड़ जमीन की आखिर क्या डील हुई है, इसका जवाब अब बीजेपी की ओर से मांगा गया है। उन्होंने पूछा है कि क्या जेल में जमीन की डील हुई है या फिर जेल से बाहर निकलकर ये डील की गई है। इस पर नवाब मलिक जवाब दे। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने 2 नामों का जिक्र किया था, जिसमें एक सरदार शाह और दूसरा सलीम पटेल था। ये दोनों दाऊद के गुर्गे हैं और आपको बता दें, सलीम पटेल दरअसल दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर था और उनसे नवाब मलिक और उनके परिवार की ओर से जमीन की डील की गई है। ये डील उस वक्त की गई है जब सरदार शाह और शाह अली खान जेल में बंद था और उस वक्त महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से ये सवाल किया गया है कि क्या ये जो डील है ये जेल में हुई है या फिर जेल से बाहर निकलकर ये डील की गई है। इस पर नवाब मलिक जवाब दें, इस पर एनसीपी के तमाम नेता जवाब दें, शरद पवार जवाब दें कि आखिर किस तरीके से अंडरवर्ल्ड डॉन के गुर्गों के साथ मिलकर ये पूरी सांठगांठ महाराष्ट्र में चल रही है। इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी नेता आशीष शेलार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने नवाब मलिक के तमाम आरोपों पर जवाब देते हुए ये कहा कि नवाब मलिक ने जिन नामों का जिक्र किया है, फिर चाहे वो रियाज भाटी हो, हैदर हो या फिर मुन्ना यादव हो, ये दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर रहे हैं। संवैधानिक तरीके से इन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बनाया गया, लेकिन इनके अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है या फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ क्या संबंध है, इसका सबूत नवाब मलिक नहीं दिखा पाए हैं। यानी इस तरीके के मनगढ़ंत जो आरोप हैं वो नवाब मलिक की ओर से लगाए जा रहे हैं। और जहां तक बात जाली नोटों के रैकेट की है, उस पर भी आशीष शेलार ने ये कहा है कि जिस तरीके से नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ रियाज भाटी की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में रियाज भाटी पहुंचा था, उसके साथ भी उनकी तस्वीर है।
इसके अलावा बीजेपी ने भी कई तस्वीरें शेयर की हैं और बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं वो किस तरीके से उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार जैसे नेताओं की तस्वीरें भी रियाज भाटी के साथ बीजेपी ने अब शेयर की हैं। बीजेपी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी नेताओं के साथ ही रियाज भाटी की तस्वीर है, बल्कि ये दरअसल तस्वीरें हैं जो उन्होंने सबूतों के तौर पर पेश की है। तो नवाब मलिक के ये आरोप कितने बेबुनियाद हैं, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए वो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि बीजेपी को घेर कर समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर पर सवाल उठाकर वो अपने दामाद समीर खान को बचा पाए। लेकिन किस तरीके से ये पूरा खेल महाराष्ट्र में चला है एनसीपी के शासन में, और इसके अलावा आज अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है तो तब भी लगातार ड्रग माफियाओं का बचाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही हो रहा है ताकि अपने दामाद समीर खान को बचाया जा सके और अपना ये जो रैकेट महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार और नवाब मलिक जैसे मंत्री चला रहे हैं वो चलता रहे, ये धंधा बंद ना हो। तमाम तरीके के आरोप आशीष सेलार की ओर से भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि रियाज भाटी कहां गायब हुआ है इसकी जानकारी हमें भी नहीं है और आखिर उसे बचाया क्यों जा रहा है, ये जवाब सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस ही दे सकती है, यानी एनसीपी ही दे सकती है। उन्होंने एक और बड़ा खुलासा ये किया है कि दरअसल उन्हें लगता है कि रियाज भाटी को एनसीपी बचा रही है ताकि वसूली के इस खेल का पर्दाफाश ना हो पाए। यानी अब जो कैरेक्टर लगातार सामने आ रहे थे इस पूरे ड्रग मामले के सामने आने के बाद अब उनमें किरदार जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम जो नाम है वो मुंबई क्रूज ड्रग केस में सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद अब जिस तरीके से ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का कनेक्शन इस पूरे महाराष्ट्र में गहराया है उसके बाद एक बड़े नामों का खुलासा महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि नवाब मलिक पूरी तरीके से मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है और यही वजह है कि आर्यन खान की मुश्किलें भी आज अगर बढ़ी हैं तो उसके जिम्मेदार नवाब मलिक ही हैं। और नवाब मलिक जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जमीनें कब्जाई हुई हैं, इसका जवाब नवाब मलिक को देना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के वो मुखिया इस वक्त हैं, तो ऐसे में उन्हें एनसीपी नेता नवाब मलिक पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मंत्री पद से उन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के साथ उन्होंने नाइंसाफी भी की है, उन्हें मुसीबत में ही वहां महाराष्ट्र में डाला गया है। कोई काम नवाब मलिक ने अपने मंत्री पद पर रहते हुए अल्पसंख्यकों के लिए नहीं किया है, अगर काम किया है तो वसूली के लिए किया गया है, वो इस तरीके से जमीन हड़पने के लिए किया गया है। इस तरीके से दाऊद के गुर्गों के साथ मिलकर ये डील महाराष्ट्र में हुई है, जिसका जवाब अब बीजेपी की ओर से मांगा गया है कि आखिर इतनी महंगी जगह में 3 एकड़ की ये जमीन 20 लाख रुपए में नवाब मलिक को कैसे मिली, इसका जवाब नवाब मलिक को देना होगा। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कोई दम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। जिस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए उसको लेकर बीजेपी नेता आशीष सेलार ने कहा कि दरअसल नवाब मलिक जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन उस हाइड्रोजन बम में उनके हाथ खुद जल गए हैं और अब नवाब मलिक को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए क्योंकि आरोप लगातार जिस तरीके के लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, ये बीजेपी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में ड्रग की ये लड़ाई अब हाइड्रोजन बम और अंडरवर्ल्ड डॉन तक पहुंच गई है। लेकिन बीजेपी एक के बाद एक तमाम सबूत पेश कर रही है कि किस तरीके से नवाब मलिक एंड गैंग की ओर से महाराष्ट्र में ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है और जिस पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे को एक्शन लेना चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। लेकिन नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि उनके दामाद समीर खान का केस जो है, जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया हुआ था, वो दोबारा खुल चुका है। वहीं नवाब मलिक पर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही है। समीर वानखेड़े को घेरते हुए नवाब मलिक जिस तरीके से
बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं, उसका जवाब अब नवाब मलिक को बखूबी तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, मोहित काम्बोज हो या फिर अब आशीष शेलार की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी आरोपों का जवाब नवाब मलिक दें और जो आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। रियाज भाटी को लेकर उन्होंने कहा है कि रियाज भाटी कहां है, क्यों एनसीपी ने उसे छिपाया हुआ है, इसका जवाब भी एनसीपी को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।